एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली घटना मेरे दोस्तों, आखिर बात क्या है? तबलीगी जमात में 4 महीने के लिए बंदा जाता है इंतज़ार नाम का, उसके बाद आता है तो इसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर तबलीगी जमात में आने के बाद हत्या क्यों की गई, जानने के लिए आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरी सनसनीखेज जो खबर है, वो कांवड़ यात्रा पे जाते हुए लोगों के ऊपर मांस और हड्डी के टुकड़े फेंके गए। अब आप जरा बतलाइए, आखिर देश में हो क्या रहा है? ये जा रहे हैं सीधे साधे रास्ते पर और इन पर मांस और हड्डी के टुकड़े फेंके जा रहे हैं और कोशिश ये है कि मुस्लिम इस काम को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन छानबीन अभी बाकी है, छानबीन अभी बाकी है मेरे दोस्तों। दुआ करो कि इसमें मुस्लिमों का नाम ना आए। अगर मुस्लिम का नाम आता है तो ये बहुत बड़ी बदअखलाकी है। किसी की पूजा से, किसी के मजहब से ये खिलवाड़ है। इसलिए कोशिश करो कि मुस्लिम का नाम ना आए। इसलिए कि कभी कभी ऐसा हुआ है, ये हरकत जो है गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम हिंदू भाई करते हैं और नाम मुस्लिमों का आता है। लेकिन जब तहकीक होती है, जब पेशी होती है, तो वहां पर पकड़कर हिंदू भाई लाए जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इस वीडियो की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि तबलीगी जमात में 4 महीना लगाने के बाद आता है और फौरन उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या बात है, क्या नफरत है? आपको जानने के लिए बाकी रहना चाहिए मेरे दोस्तों। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, इसीलिए जमात ने भेजा था, उसके बाद भी हत्या हो जाती है। आइए सबसे पहले इस बहन के दर्द को सुनिए, उसके बाद कांवड़ यात्रा के लोगों ने जो अपनी आब बीती बताई है उस पर भी आपको बाकी रहना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें किसकी साजिश हो सकती है। जिसने इस काम को अंजाम दिया उसने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्तों। आइए पहले इनकी जुबानी सुनिए। कुछ नहीं करता था, वो घर में रहता था। भी कुछ नहीं करता था। हाँ, बस उन्होंने पढ़ाई कर ली थी। जमात में से आया था अभी 4 महीने का। हमने उसे मदरसे भेजने का सोचा था। अभी 5 तारीख को वो मदरसे जा रहा था, उससे पहले ही मार दिया। आप जानते हैं कौन लोग हैं जिनको मारा? हाँ, अच्छा, उनकी फोटो भी है। अच्छा, तो कोई दुश्मनी किसी तरह की? हाँ, अच्छा, क्या क्यों मारना चाहते थे? उसको मारना चाह रहे थे। अभी 3-4 महीने पहले उसके एक दोस्त का मर्डर हुआ था। अच्छा, सेम इसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम, ए टू जेड, कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे वो मरा पड़ा था ऐसे वो मरा पड़ा था मेरा भाई, कुछ भी नहीं फर्क था। उसकी मौत को लेके मेरे भाई के पीछे पड़ गए थे। हमने अपने भाई को जमात में भेज दिया था कि हमारे भाई को कुछ ना हो। वहां से आने के बाद उसे मार दिया। तो मतलब ये लोग समझ रहे थे कि आपके भाई ने उसको मारा है, जो मरना था पहले मारा था। वो ये चाह रहे थे कि जिसे हमने मारा वो उसका दोस्त है। इंतजार म्यांमार थी, कुछ दिन पहले भी इनके पास झगड़ा भी हुआ था। जो विक्टिम था वो पहले एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था 2025 में कदमपुरी अपना दयालपुर ज्योतिनगर थाने में ही। और उसमें जो विक्टिम है, जो मर्डर केस में विक्टिम है, वो उनके ये जो अक्यूज हैं जान पहचान वाले भी हैं। तो बट ये वन ऑफ द डाउट्स भी था, लेकिन मेनली इनका कंटेंशन ये था कि आपस में झगड़ते हैं और इस चक्कर में उन्होंने फिर एक नाइफ लेके उन्होंने इसके ऊपर वार किया। इसमें ये जो इसमें से दो जो जुवेनाइल्स हैं वो हमारे क्राइम ब्रांच में सरेंडर कर चुके हैं और हमारे केस में फर्दर एक्शन किए जाएंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर सच्चाई मेरे दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। थोड़ी थोड़ी बात पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर हो रही हैं और आए दिन हत्या की दास्तान सुनने को मिल रही मेरे दोस्तों। इसलिए आप कोशिश करो, प्रशासन कोशिश करे कि इस तरह के हालात ना पैदा हों कि आगे फिर और बुरे दिन देखने पड़े। अब आइए मेरे दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते हुए और सरकार को ये अपील करते हुए कि बहुत ज्यादा कड़ाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत है। किसी के घर का लाल उजड़ जाता है, किसी का एक भाई चला जाता है, ये अकेला था, और उसके बाद जो है घर का वो आलम होता है कि सालों जो है उसका गम दूर नहीं होता। माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता, बहुत से हालात से गुजरना पड़ता है। इसलिए कि ये घर का अकेला था। चाहे हिंदू का बच्चा खत्म हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा खत्म हो, ये हरगिज हरगिज ये वारदात होनी नहीं चाहिए। और तमाम ऐसे माफियाओं को बहुत बड़ी सजा देकर इनको एहसास दिलाने का काम सरकार करे। अब आइए कांवड़ यात्रा के लोगों से उनकी आबीती सुनिए, उसके बाद मेरे दोस्तों वीडियो का अख्ताम करेंगे। आपका दिल से शुक्रिया एक बार फिर हम अदा करते हैं, इसलिए आपने बहुत साथ दिया। कल 28 तारीख में रात के 10:30 से 11 के बीच में मेरे साथ एक मेरी ये दंडवत कांवड़ यात्रा है बेटियों के लिए। और मेरा नाम है धर्मवीर उर्फ नाथी एमडी रावल, गांव गोयला खुर्द, तहसील वापोली, जिला पानीपत। से ही
केराना क्रॉस करके और गांव कोकोर क्रॉस कर रहा था, तो कोकोर गांव में मस्जिद से आगे निकल के 50-100 मीटर पे मेरे मुस्लिम लड़कों ने मांस फेंक दिया। 4 मुस्लिम लड़के बैठे थे और उन्होंने मेरी कावड़ के नीचे मांस फेंक दिया। तो मांस फेंकने के बाद मेरी कावड़ तुरंत वहीं पे रुकी और कावड़ खंडित हो गई। कावड़ खंडित होने के बाद मैंने 112 डायल किया, 112 से प्रशासन आया, फिर मेरे आसपास के यार दोस्त भी आए, मेरे घर से भी आए, गाँव से भी आए, और उसके बाद फिर SHO साहब आए कैराना थाना से। मैंने उनको एप्लीकेशन लिख के दी। उसके बाद भी उनकी एक बाइक थी जो वो मैंने प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया मेरे साथियों ने मिलके। और अभी तक भी उन्होंने पहले मेरे को 12 घंटे का टाइम दिया था, 12 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने SP साहब से बात की, SP साहब ने फिर बोला कि भाई आपके पास SDM साहब आ रहे हैं। तो SDM साहब ने भी मेरे से आने के बाद कोई बात नहीं करी। और उसी टाइम मेरे फूफा जी आए थे, उनको SHO साहब ने ये बोला था कि हम 1 घंटे में ऑनलाइन FIR कर देंगे उनके खिलाफ और हम कार्रवाई चालू कर देंगे। तो अभी तक मेरे को ना FIR ऑनलाइन की कोई रिपोर्ट मिली है और ना ही उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की रिपोर्ट मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा किसी और कावड़िए के साथ दुर्घटना ना हो। मुस्तकिल आप देख रहे होंगे कि तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह की छेड़छाड़ हिंदू की तरफ से, मुसलमान की तरफ से अक्सर देखने को मिल रही है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बहुत से हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जुबान को ऐसा गंदा कर चुके हैं मजहबी एतबार से। कभी गुस्ताखे रसूल जो है, कभी नबी की गुस्ताखी करते हैं, कभी अल्लाह को बुरा भला बोलते हैं। उधर से मुसलमान का भी पोस्ट आता है, लेकिन मुसलमानों का पोस्ट मैंने ऐसा नहीं देखा कि मुसलमान जो है किसी यानी हिंदू धर्म के मानने वाले भगवान को या गीता को या रामायण को या जय श्री राम को इस तरीके से गाली देते हुए और उनकी जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हुए नजर आए। इस तरह की मैंने नहीं देखी। हाँ, मुकाबले में सवाल जवाब करते हैं, लेकिन इधर से बहुत सी ऐसी बातें पैदा हो रही हैं। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बतलाना चाहता हूं कि इस तरह की कंडीशन कहीं ना कहीं हत्या पर, कहीं ना कहीं मांस फेंकने पर, कहीं ना कहीं यानी देश के अंदर एक दंगा भड़काने का ये चीज काम करती है। इसलिए दोनों पक्ष के लोगों को अपने अच्छे अखलाक और किरदार को निभाने की जरूरत है। इसलिए कि हर मजहब के अंदर कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जो इंसानियत का सबक दे गए दुनिया वालों को, दुनिया के रहते हुए इंसानों को इंसानियत का एक सबक दे गए। और पिछले थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो ऐसे अंदाज में भी रहने वाले लोग पाए गए जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे और मुस्लिम भी मौजूद थे। उसके बाद उनका रहना सहना ऐसे अंदाज में था, खान पान ऐसे अंदाज में था, एक दूसरे के दुख मुसीबत में ऐसे अंदाज में खड़े होते थे कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उस वक्त इंसानियत जो है एक दूसरे के लिए जिंदा थी। हाँ, ये नहीं देखकर वो एक दूसरे को मुसीबत में छोड़ते थे कि ये तो मुस्लिम है, और मुस्लिम ये देखकर नहीं छोड़ते थे कि ये तो हिंदू है, इसको जाने दो। और आज भी इस्लाम का जो हुक्म है उसी पर मुसलमानों को अमल करना है, और हम जैसे लोग तो उसी पर नियत करके अमल करते हैं कि हमारा कोई भी पड़ोसी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हमारे सामने मुसीबत में है और हमने उसका ध्यान नहीं दिया, उसकी मदद नहीं की, तो याद रखना आपके दिल में तो पता नहीं कौन कौन सा मलाल है अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, जो लोग गुस्ताखी करते हैं। लेकिन वही अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि मुझसे नफरत करने वालों की भी आप मुसीबत में काम आओ। अगर वो बोझ लेके परेशान हैं तो वहां पर उनकी मदद कर दो, जबकि वो बंदा यानी अल्लाह तबारक व तआला की सारे जमीन और आसमान, चांद सितारे, दरिया को बनाने वाले की बुराई कर रहा है। फिर भी अगर बहुत बड़ी मुसीबत में वो आ गया है तो वक्ती तौर के लिए उसके साथ अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार निभाने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की आज वो नहीं समझ पा रहा है, कल वो समझेगा इस कायनात को बनाने वाला, रचाने वाला, सजाने वाला कौन है, ये चांद सूरज का मालिक कौन है, इंसानों को बनाने वाला कौन है, ये जुबान में ये बोलने की सलाहियत देने वाला कौन है, जुबान के अंदर टेस्ट डालने वाला कौन है, ये हवा देने वाला कौन है, पानी बरसाने वाला कौन है, रात और दिन का लाने वाला कौन है। एक न एक दिन इसके समझ में आएगा, ये हमारे अच्छे बोल और अच्छे अखलाक की वजह से। अब बात यहाँ आके उस वक्त बिगड़ जाती है जब हद से कोई चीज गुजर जाती है, जैसे पानी सर के ऊपर से बहने लगता है, तो इंसान अपना बचाव तो करेगा ना, उसका जवाब तो कुछ देगा ना। इसलिए दोनों तरफ से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। मुसलमान की मैं ये गारंटी ले रहा हूं, मैंने अब तक नहीं सुना कि किसी भी पूर्वज को गाली देते हुए या उनको उल्टा सीधा बोलते हुए या गीता रामायण को कुछ बोलते हुए, लेकिन हिंदू धर्म की तरफ से ऐसी बहुत सी बातें आई हैं। हालांकि मुसलमान की तरफ से भी बातें आती हैं, लेकिन मार धाड़ की या गाली खुद वो इंसान को गाली देते हैं, ना कि जो है किताब को, ना कि जो है पूर्वजों को। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात अगर हम इसमें करेंगे
तो इस तरह की छेड़छाड़, इस तरह की हत्याएं नहीं देखने को मिलेगी। हाँ मेरे दोस्तों, आप खुद जमकर साथ दो ताकि देश का माहौल बने और भाईचारा कायम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।